हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से जून के सेक्ट पे उस पे एक जानलेवा हमला होता है और उस जानलेवा हमला से बचाने के लिए उसे डोरा ये सजेशन देती है, अगर हमारे इस सेक्ट में एक प्रोटेक्शन एरे रहता तो कोई भी यूं आ जा करके तुम पे हमला नहीं कर पाता। इसीलिए डोरा उसे सजेस्ट करती है कि सेक्ट लीडर को अभी अभी सेक्ट के लिए एक नया फॉर्मेशन परचेस करना होगा। और यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पे हम देखते हैं कि जून अब सिस्टम की शॉपिंग मॉल पे पहुंच चुका था। अब उसके पास टोटल सेक्ट कंट्रीब्यूशन वैल्यू की जो पॉइंट्स होती हैं वो 254 होती हैं। यहाँ पूरी तरह से जून जो होता है वो शॉपिंग करने के लिए तैयार था। सबसे पहले वो शॉपिंग मॉल को रिफ्रेश करने के लिए कहता है। मॉल के रिफ्रेश होते ही यहाँ जून को एक से बढ़कर एक आइटम्स दिखाई जाती हैं और सबसे पहले वो 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च करते हुए एक सस्ते माल को खरीदता है, जो कि एक थर्मस बॉटल होती है। आगे उसने इसी तरह की 4-5 आइटम्स और खरीदी होती हैं। इसके कारण उसके सेक्ट कंट्रीब्यूशन वैल्यू के जो पॉइंट्स होते हैं वो घटते हुए अब 174 तक पहुंच गए थे कि तभी यहाँ जून की नजर एक खास प्रोडक्ट पे जाती है। वो उसे देखते ही कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें इतने दिनों के बाद आज ढूंढ लिया, अब तो यहाँ पे देरी नहीं करूंगा। और वो डोरा से कहता है इसे जल्द से जल्द ले ले। अब इसी प्रोडक्ट का यूज करके जून अपने सेक्ट में एक डिफेंसिव फॉर्मेशन को अरेंज कर सकता था और उस डिफेंसिव एरे फॉर्मेशन के सेट होने के बाद भी इस सेक्ट का जो मेंबर नहीं होगा वो ना तो अपनी मर्जी से यहाँ पे एंट्री ले पाएगा और ना ही यहाँ से जा पाएगा। जून उससे कहता है कि इसी को खरीदने के लिए तो मैंने इतने पाई से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को इकट्ठा किया है। अब ये जो प्रोडक्ट होता है वाकई में महंगा होता है। यहाँ जून को टोटल 50 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च करने पड़ते हैं और उसे ये फर्स्ट ग्रेड का प्रोटेक्शन एरे मिल जाता है। इसके कारण अब उसकी सेक्ट की कंट्रीब्यूशन वैल्यू जो होती है वो 124 ही बच जाती है। आगे जून अपने सारे डिसेपल्स को उन छोटे छोटे फ्लैग्स को अलग अलग जगह पे लगाने के लिए ऑर्डर देता है। जहाँ वो खुद उस बड़े से थर्मस कप में चाय को एंजॉय कर रहा होता है, बेचारे उसके डिसेपल्स यहाँ कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं उन फ्लैग्स को लगाने के लिए। जैसे ही सारे फ्लैग्स लग जाते हैं उनसे निकलने वाली एनर्जी एक बीम सेंटर पे इकट्ठा होती है, जिसके कारण उस सेक्ट के चारों तरफ एक बहुत ही तगड़ा प्रोटेक्टिव एरे लग जाता है। और इस एरे के बारे में यहाँ डोरा कहने लगती है कि ये जो एरे है वो तो है एक फर्स्ट ग्रेड का प्रोटेक्शन एरो, लेकिन ये अभी भी एक लो क्वालिटी का ही है। इसीलिए सेक्ट लीडर को आगे जा करके इसकी क्वालिटी को हाई करने के लिए उसे एक अलग लेवल का एरे प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। जिसमें फिर से जून उससे गुस्सा होते कहता है कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट बात मेरे इतने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च करने से पहले नहीं बता सकती थी। जिसमें आगे डोरा उसे कहती है कि तुम यहाँ डरो मत, इसकी स्ट्रेंथ अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल है कि इस स्टारफॉल कॉन्टिनेंट का जो भी मार्शल आर्ट्स का मास्टर भी आएगा ना तो भी इस एरे को वो ब्रेक नहीं कर पाएगा। आगे जून उससे कहता है कि अब बस रात होने का इंतजार करना है, क्योंकि कल रात जो एसेसियंस यहाँ जून पे हमला करने के लिए आए थे वो दिन के उजाले में कहीं छुप गए हैं। इस एरे के लगने के बाद वो इस सेक्ट से अब बाहर नहीं जा पाएंगे और हो सकता है कि आज रात को वो फिर से हमला करने के लिए जरूर आए। इसीलिए उस एसेसियन को पकड़ने के लिए वो आज रात चौकन्ना रहेंगे। अब आगे जून उससे कहता है कि ये बताओ कि हमारे इस सेक्ट में अब किस चीज की कमी है। जिस पे डोरा उसे तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाना शुरू कर देती है कि सबसे पहले एक डिप्टी लीडर की जरूरत है, फिर डिवीजन ऑफ एल्डर्स की जरूरत है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और फिर ऑटो डिसाइपल और इनर डिसाइपल्स के लिए अलग अलग डिवीजन पोजीशन की जरूरत है, फाउंड्री पैविलियन चाहिए, मार्शल आर्ट की पैविलियन चाहिए, जिंजा पैविलियन चाहिए। इस पे जून से कहता है कि अरे एक मिनट रुको, थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ और ये सारी चीजें मुझे एक के बाद एक बताओ। एक टाइम में मैं इस सेक्ट की बस एक ही जरूरत को ही पूरी कर सकता हूँ। अब आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जून पूरी तरह से बेखबर होता हुआ किलर को पकड़ने के लिए कि तभी वो किलर यहाँ पे अपेयर होता है, जिसके माथे पे एक अजीब किस्म का बार कोड होता है। वो किलर जैसे ही जून पे अटैक करने के लिए पीछे से स्नीक अटैक करता है, यहाँ पे जून के जो डिसेपल्स होते हैं वो उस किलर के इस अटैक को डॉज कर लेते हैं और फिर यहाँ पे उन डिसेपल्स और किलर के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। जैसे ही वो किलर ये समझ जाता है कि वो इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, वो वहाँ से भागने लगता है। जिस पे जून उससे कहता है कि यहाँ उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद हमारे पास आएगा। और बिल्कुल होता भी ऐसा ही है। उस प्रोटेक्शन एरिया की वजह से वो जो किलर होता है वो उस सेक्ट से बाहर नहीं जा पाता। उसकी इनविजिबल वॉल से वो टकरा जाता है और नीचे औंधा पड़ा गिरता है। से उसके घुटने के दोनों कटोरियां ही चूर हो जाती हैं। जैसे तैसे करके वो किलर वहां से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन जून उस पे अपने बुलेट गन से अटैक करता है, जिससे वे फिर से उसी घुटने के बल गिरता है।
और अब की बार उसकी कोल्हों की दोनों कटोरियां चूर हो गई थी। जैसे ही उस किलर का एक बैच जुन को रिसीव होता है, यहाँ पे डोरा अपीयर होती है और उसे बताती है कि जुन ने सिस्टम के द्वारा दिए गए एक हिडन मिशन को कंप्लीट कर लिया है, जिसके कारण उसे टोटल 30 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। जिस पे जुन उसे कहता है कि ये 30 पॉइंट्स तो बहुत कम है, क्योंकि इस किलर को पकड़ने के लिए मैंने अपनी नींद हराम की है, कम से कम मुझे 50 पॉइंट्स तो मिलने ही चाहिए। आगे जुन उस किलर से पूछता है कि तुम्हारे इस अंडे जैसे सिर पे ये बार कोड आखिर किस चीज का है, जिसपे वो किलर अपने एक अल्टीमेट मूव करते हुए जुन को दिखाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर लिया। मेरे बारे में तुम्हें बस यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये जो मेरा बार कोड है ये मुझे 49 नंबर देता है, जो कि हमारे ग्रुप गोल्ड मेडल किलर का एक कोड नेम है। अब जैसे वो किलर उसे कहता है कि ना ही तुम्हारे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलेगा और ना ही मेरे कोड नंबर के बारे में, जुन उसके बैच को देखते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ड्रिजल टावर है। अब ये ड्रिजल टावर क्या होता है, यहाँ पे जो ली होता है वो जुन को समझाता है कि ये एक ऐसा एसेसियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस पूरे यांग कंट्री में किलिंग कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर इतने ज्यादा फेमस है कि इन्होंने अब तक 264 मिशंस को कंप्लीट किया है, जिसपे वो किलर तो बड़बोला होता है, तुरंत ही अपनी तारीफ सुनते हुए यहाँ अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन बता देता है कि मेरे बार कोड को स्कैन करते ही मैं गोल्ड मेडल किलर का 47 नंबर का एक किलर हूँ, जो कि काफी ज्यादा फेमस है और मैंने अब तक अपने सारे मिशन को बहुत ही अच्छे से पूरा किया है। इस पे जुन उसे बातों को उगलवाने के लिए कहने लगता है कि जब तुम इतना ही ज्यादा फेमस हो तो जरूर से इस लुंगक्वान सेक्ट ने बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च किए होंगे मुझे मरवाने के लिए, एटलीस्ट 5000 सोने के सिक्के तो दिए ही होंगे। जिसपे वो किलर उसे कहता है कि बस 5000, तुझे क्या मैं ऐरा गैरा किलर दिखता हूँ? मेरे खर्चे बहुत ही ज्यादा है और मैं एक हाई मेंटेनेंस किलर हूँ, इसलिए तुझे मारने के लिए मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन उन्होंने मेरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बुक किया है, इसीलिए 70% टू रिवॉर्ड मनी का मेरी ऑर्गेनाइजेशन रखेगी और बाकी का 30% यानी कि मुझे कट के सिर्फ 3000 सोने के सिक्के ही दिए जाएंगे। यहाँ वो किलर को एहसास होता है कि अरे ये तो मेरा ही नुकसान आ गया, क्योंकि मैं 3000 गोल्ड कॉइन्स को लेकर के इस बंदे को मारने के लिए निकल पड़ा हूँ। जिस पे जुन उसे कहता है कि तुम्हारे इस बड़बोलेपन के कारण तुम्हारी सारी सच्चाई बाहर आ गई है, आखिर इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में तुम्हारा आगे कोई फ्यूचर नहीं है। आगे वो शाओ से कहता है कि इस टकले किलर को जेल में डाल दो। आगे यहाँ जुन सोचने लगता है कि इस लिंगक्वान सेक्ट की हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। ये तो बार बार मुझ पे हमला किए ही जा रहे हैं, इन्हें एक बार तो सबक सिखाना ही होगा। अब आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जुन जो होता है वो लिंगक्वान सेक्ट को अच्छा मजा चखाने के लिए निकल पड़ा था। आगे हमें लिंगक्वान सेक्ट को दिखाया जाता है, जिसके अब 2 ही एल्डर्स बचे हैं। पहला जो सेक्ट लीडर होता है वो बड़ा भाई होता है। इससे उसका ब्रदर फोर उससे पूछता है कि क्या हमने उस जुन को मारने के लिए जो किलर भेजा है वो उसे मार पाएगा कि नहीं। जिसपे फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि जीओ टावर के जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं वो गोल्डन लेवल के किलर हैं और उन्होंने अब तक अपने सारे मिशंस को कंप्लीट किया है, तो हो ही नहीं सकता कि अब की बार वो जुन उस गोल्डन किलर के अटैक से बच जाए। जिसपे उसका फोर्थ ब्रदर उससे कहता है कि आखिरकार मुझे समझ नहीं आता कि उस कचड़े सेक्ट का वो जो कचड़ा लीडर है, आखिर उसे जान से मार पाना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है। हम उसे मारने के लिए लगातार किलर्स पे किलर्स भेजे जा रहे हैं, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी है कि वो बार बार बच जाता है। जिसपे फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि वो उस दिन को बुला नहीं सकता कि जब उस जुन के कारण ही वो उनका जो थर्ड और सेकंड ब्रदर है उन्होंने अपनी जान से हाथ धो बैठा था और उन्हें कैद करवा दिया गया था। इसीलिए अपने उन 2 भाइयों की बदला तो वो उस जुन से लेकर के ही रहेंगे, क्योंकि बचपन से ही उन चारों ने ही कसम खाई थी साथ में रहने की। उन्होंने साथ में रह के ही शांगवान सेक्ट को ज्वाइन किया। आगे वो अपनी मेमोरीज को याद कर रहे होते हैं और ये मेमोरीज उनकी काफी फनी होती है। आगे वो फर्स्ट ब्रदर कहता है कि वो चारों हमेशा साथ रहते थे, हमेशा साथ में ही पॉटी करते थे, हमेशा साथ में ही लड़कियों को छेड़ा करते थे। उन्होंने साथ में मिलकर ही प्रैक्टिस किया और साथ में ही इस माउंटेन पे एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि था लिंगक्वान सेक्ट को बनाना। और मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि उस जुन ने मेरे उन दोनों भाइयों को हरा दिया है। आगे वो सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर को याद करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मौत का बदला उससे जरूर लेके ही रहूंगा। अब ये जो बचे हुए दोनों भाई फर्स्ट ब्रदर और फोर्थ ब्रदर होते हैं, ये वो एक साथ ही यहाँ पे प्रतिज्ञा लेते हैं। ये फर्स्ट ब्रदर उससे कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले ही सुन रखा था कि वो जो जुन है वो अपने औने पौने डिसाइपल्स के साथ एक मार्शल आर्ट के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने गया था। मुझे तो लगता है कि वो बुरी तरह से वहाँ से हार के आया होगा, क्योंकि इस तरह के रबिश सेक्ट जो होते हैं वो सिर्फ दूसरों को हंसाने के ही काम आते हैं।
और उनमें ऐसी एबिलिटी ही नहीं है कि वो उस मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीत पाए। तभी एक बंदा वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि उस मार्शल आर्ट कंपटीशन का कौन विजेता था। सेमीफाइनल और फाइनल राउंड में ही उसके चारों डिसेबल्स ही गए थे और उसके पांचों डिसेबल्स ही टॉप 5 की पोजीशन पे आए थे। यहाँ तक कि उस चैंपियनशिप को जीतने वाला उनका जो सबसे ज्यादा लोएस्ट कैटेगरी का डिसेबल शाओजी था। इसकी पूरी कल्टीवेशन ही लॉस्ट हो चुकी है। इसने अब तक अपने कोई भी पल्स मेरिडियन को ओपन भी नहीं किया था। वही इस कंपटीशन का विनर था, जिसपे वो दोनों भाई यहाँ पे कहने लगते हैं कि ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनका जो ये सेक्ट है वो 9 रैंक का एक तुच्छ सा सेक्ट है और उस सेक्ट के लिए इतने हाई लेवल के सेक्ट से आज जीतना नामुमकिन है। इसलिए फर्स्ट ब्रदर उससे कहता है कि क्या तुम्हें सही जानकारी मिली है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उस सेक्ट के पांचों डिसेबल्स टॉप 5 की पोजीशन पे आए। कि तभी अचानक से दरवाजे पे उनके कोई ब्लास्ट करता है और उन्हें बताता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें बताई गई है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। आगे यहाँ पे जुन ने ही उनकी उस सेक्ट के बोर्ड को ही पूरी तरह से तोड़ दिया होता है और उनसे कहता है कि मैं खुद आ गया हूँ तुम दोनों को मेरे सेक्ट के विजेता होने की ये खुशखबरी देने। इस पे फर्स्ट ब्रदर उससे कहता है कि तुम यहाँ हमारे लिंगवान सेक्ट में अपनी मौत को ढूंढते हुए आए हो और जब तुम आए गए हो तो चलो तुम्हें मजा चखा देते हैं। इस पे जुन उन्हें वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम्हारे इस लिंगवान सेक्ट ने तो अब हद ही पार कर दी है। सबसे पहले इसने मेरे एक फीमेल डिसाइपल को हैरेस किया, फिर तुम्हें उन डाकुओं के साथ मिल करके मेरे डिसाइपल्स को अगवा करवाया और फिर मुझे जान से मारने के लिए कई बार किलर्स को हायर किया और मुझ पे स्नीक अटैक करवाया। तो आज मैं इसी अकाउंट को तुम्हारे साथ सेटल करने आया हूँ। जिसपे वो दोनों भाई अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और ये कहते हुए ही जुन पे अटैक करने लगते हैं कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं अपने सेकंड और थर्ड ब्रदर का बदला तुमसे लेने के लिए। लेकिन जुन ने यहाँ अपने बुलेट गन से उस पे ऐसा अटैक किया होता है जिसपे उस सेक्ट के दूसरे डिसाइपल्स जो होते हैं अपने एल्डर को संभालने लगते हैं और वो ये देखते हैं कि उनका जो सेक्ट लीडर है उसकी बॉडी तो पूरी तरह से छलनी हो चुकी है। आखिर ये जुन है क्या चीज, उसने अपने हिडन वेपन से एक बार अटैक किया और एक ही स्ट्राइक में हमारे सेक्ट लीडर की ऐसी हालत कर दी है। अब वहाँ पे वो जो फोर्थ ब्रदर होता है ये कहते हुए मर जाता है कि बड़े भाई मेरे मौत का बदला जरूर लेना। इधर जो फर्स्ट ब्रदर होता है उसने अपने सारे चमचों को जुन को घेरने के लिए ऑर्डर दे दिया होता है। यहाँ जुन उनसे कहता है कि मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। यहाँ जुन तो उन सभी से घिर चुका था, लेकिन यहाँ उनसे वो किस तरह से फाइट करेगा ये देखना एंटरटेनमेंट होने के साथ साथ काफी ज्यादा फनी होगा, जिसे हम अगले एपिसोड में देखेंगे। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।